आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, कल तो आप लोगों से चर्चा हुई थी भाजपा के संबंध में। आज मैं कांग्रेस के बारे में कुछ चर्चा करना चाहता हूं कि प्रदेश कांग्रेस सत्ता में आने के लिए पूरी दमखम लगा दिया है और निकट भविष्य में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाने वाली है। वैसे राष्ट्रीय स्तर में देश जोड़ने का कार्यक्रम प्रारंभ है, अभी खैर कुछ दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो मैं तो ये पहले सोच रहा था, कई कांग्रेस भाजपा के मित्रों से चर्चा हुई थी कि इस बार प्रदेश में क्या होगा उस पर। तो मैं लोगों को बताया था कि कांग्रेस की सरकार हो सकता है बन जाए, लेकिन अब दिनों दिन जैसे चुनाव करीब आ रहा है, उससे ये महसूस होने लगा मुझको भी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी, जो गांव स्तर के हैं, कि बड़ा मुश्किल होगा। ये गांव में चर्चा चलने लगा है। तो ऐसा लगता है कि इस बार काफ़ी कड़ा टक्कर होने वाला है। वैसे हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने सत्ता को कायम रखने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की है, मगर वो मेरे को लगता है कि वो व्यवस्था ही इनके लिए घातक न हो जाए। जैसा कि इन्होंने पंचायत से लेकर के नगरीय निकाय के प्रतिनिधियों के लिए वे जो मानदेय बढ़ाया है और उसके बाद ये प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं इस पर इनका कोई लगाम नहीं है। पंचायत स्तर में फर्जी मास्टर रोल में पंचों को, सरपंचों के परिवार का नाम लिखा जा रहा है। शायद मुख्यमंत्री जी को इसकी जानकारी नहीं है। नगर पंचायत, नगर एरिया में, नगरीय प्रशासन एरिया में जो शहरी प्रधानमंत्री आवास दिया गया, उसमें 10-10 हज़ार रुपये लिया जा रहा है। इस बात तो रहम किया उन्होंने, उनके प्रतिनिधियों ने, कि भाजपा शासन में 20,000 था, उसको उन्होंने 10,000 कम कर दिया है। 20,000 कम करके 10,000 ले रहे हैं। कई लोग ले चुके हैं और लोगों को दिलवा नहीं पा रहे हैं प्रधानमंत्री आवास। बड़ा रद्दी स्थिति आ गया है। उसी प्रकार से इसका बहुत गलत प्रभाव पड़ा है मुख्यमंत्री जी, कि आपने जो भ्रष्ट कर्मचारी अधिकारियों के खिलाफ जो एक आदेश निकलवा दिया है कि इनकी जांच न की जाए, इसका प्रभाव जो है गांव स्तर तक आ गया है। कर्मचारी रोक ठोक मनमानी कर रहे हैं, जिसका जो दुष्प्रभाव जनता पे पड़ रहा है। वैसे इसका शिकार मैं भी हूँ, अभी महसूस कर रहा हूँ। इसलिए कि आपको याद होगा कि ये आपके तक फाइल पहुँची कि नहीं मैं नहीं जानता, मगर मैंने भी अपने पथरिया तहसील के बारे में एक शिकायत आपको 2 माह पहले दिया था। नवंबर महीने में दिया था, 2 तारीख है शायद, वो 1 महीना हो गया, दूसरा चालू हो रहा है। उसमें पहला यह था कि प्रधानमंत्री धान फसल बीमा योजना का था कि 18 में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी ने छत्तीसगढ़ को अकाल घोषित किया था और हमको उस बीमा का पैसा किसानों को आज तक नहीं मिला।
जो एक हेक्टर में 49,500 मिलना था सिंचित में, असिंचित में 36,000 हेक्टर मिलना था। उसी प्रकार से राहत राशि है, कई गांवों में कुछ कुछ लोगों को ही दिया गया, अधिकांश लोगों को नहीं दिया गया। कई मेरे तहसील के कई पंचायत ऐसे हैं वहाँ एक को भी नहीं दिया गया, एक व्यक्ति को भी नहीं मिला है। ऐसे मैं सोचता हूँ कि बहुत से पंचायत है। ये इसकी जांच का नाम मांग किया था आपके पास, और उसके बाद मैं 2 करोड़ रुपए का मेरे यहाँ भाजपा शासन में ही शौचालय निर्माण में अधिकारी और पार्षद मिल करके हितग्राहियों का पैसा खा गए। उसकी जांच की मांग के लिए मैंने आपके यहाँ आवेदन दिया था। वहाँ आपके बंगले में जो अधिकारी थे उनसे मैं पावती मांगा तो उन्होंने कहा कि नहीं, पावती देने का हमारे यहाँ नियम नहीं है, आपको जानकारी हो जाएगी, मगर आज तक मुझको कुछ जानकारी नहीं मिली। एक बात और बता दूं मुख्यमंत्री जी आपको कि मैं प्रदेश के कृषि विभाग के अधिकारियों से सूचना के अधिकार के तहत एक जानकारी मांगा था कि 2018 में क्या छत्तीसगढ़ में अकाल पड़ा था? अकाल पड़ा था तो क्या बीमा राशि, राहत राशि पथरिया तहसील के लोगों को तथा प्रदेश के कितने जिलों को आवंटित किया गया? तो वहाँ से उत्तर आया है इसकी जानकारी कार्यालय में नहीं है। वो किसान कल्याण विभाग भी लिखते हैं अपने आप को, मेरे पास लिखित आया है उनका, और आपको मैं जिस दिया था उसको मेरे को अभी तक कोई जानकारी नहीं आई। एक दो बार मैं जानकारी लिया था तो बोले संबंधित अधिकारी को भेज दिया गया है, आपको देर से देर जानकारी मिल जाएगी क्या हो रहा है। ये सबसे आपके लिए घातक ये हो रहा है मुख्यमंत्री जी कि जो मंडी चुनाव 10 साल से नहीं हुआ उसको आपने नहीं कराया। दूसरा है सहकारी समिति का कार्यकाल को ही आप प्रदेश से लुप्त कर रहे हैं। और जो जिला सहकारी बैंक है उसको सुनने में आया कि जिला कांग्रेस सहकारी बैंक बनाना चाहते हो, सब जगह नामिनेशन हो रहा है। इसका गांव में बहुत चर्चा है, वो तो शिकायत मैं सोचता हूँ आप तक भी पहुँच गया होगा कि पैसे के लेन देन वाली बात आ रही है सोसाइटियों में अध्यक्ष के मनोनयन के मामले को लेकर के। कांग्रेस के ही लोग आपस में झगड़ रहे हैं, इसका कैसे होगा, उसका कैसे हो गया। हम तो भाजपा शासन में चुनाव जीत के आते थे, ऐसा कई लोगों का दावा है। आवाज़ हमारे शासन में ही हमको पैसे की बात हमारे लोग कर रहे हैं। तो खैर अब आप जानिए, आपको तो पूरा पावर दे दिया हाईकमान ने कि छत्तीसगढ़ में आप जो चाहते हो कर सकते हो। तो मैं तो ये चाहूँगा कि अगर किसानों को आप अपना साथ लेना चाहते हैं, ये भाजपा शासन की गड़बड़ी है ना जो मैं बोल रहा हूँ, शौचालय का और धान बीमा का। आप किसानों की इतने हितैषी हैं, मगर 5 साल आपका कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, धान बीमा के बारे में आज तक आपको जानकारी है? आप भी किसान पुत्र हैं, आपको भी नहीं मिला होगा। शायद पटन तहसील को भी अकालग्रस्त घोषित किया गया होगा, पता नहीं इसमें क्यों नहीं बोल रहे हैं आप, मुझको समझ नहीं आ रहा है। किसान हितैषी हो करके किसानों के बारे में रहा था, इसकी जांच तो कराइए आप। वैसे खैर मुझको कुछ पत्रकारों ने बताया है रायपुर के कि अरे यार तुम बहुत बोलते हो और कुछ होना जाना नहीं है, कुल मिलाकर के फिक्सिंग चल रहा है, ऐसा तक बताया मेरे को पत्रकार महोदय ने। अब वो फिक्सिंग है कि नहीं वो तो दिख गया हमको 4 साल में कि भाजपा ने कभी भी अपना विपक्ष का रोल अदा नहीं किया जो होना चाहिए था। खैर अब आप सत्ता में कैसे कायम रहना चाहते हैं ये आप जानिए, मगर मैं तो ये कहूँगा कि जो भ्रष्टाचार है ये मुद्दा बन गया है, चाहे कांग्रेस शासन का हो चाहे भाजपा शासन का। इसके लिए कुछ उपाय देखिए। और फिर मैं आपसे एक बार निवेदन कर रहा हूँ कि मॉडल आप चिल्लाते हैं, बहुत अच्छी बात है, आपके जो कार्यक्रम है मैं उसका समर्थन करता हूँ, मगर मॉनिटरिंग ठीक से नहीं हो रही। बहुत से जगह जानवर इधर से उधर हैं,
कई जगह बना नहीं है, नरवा घरवा गुरुआ की, ये तो बड़ा रद्दी स्थिति है। आप दिखवा लीजिए, अभी समय है, ताकि कड़ाई करेंगे तो हो सकता है कि सुधार आ जाए। और मेरा सबसे बहुत बड़ा मांग है, शायद प्रदेश की जनता कांग्रेस और भाजपा के विचार में बढ़ गया है, इसलिए ये बात को वो लोग नहीं रख रहे हैं, मगर गांव की जो जनता मतदाता है, जो चुनाव में हर समय इधर से उधर वोट गुस्से में आकर के देती है, उसकी मंशा में बता रहा हूँ। वो जब सरकारी कार्यालय में जाते हैं तो बगैर पैसे के उनका काम नहीं हो रहा है। इसके आपके ग्रामीण स्तर के, ब्लॉक स्तर के, तहसील स्तर के सब कार्यकर्ता जान रहे हैं। अब इन्हीं के माध्यम से अधिकारियों पर जाते, अधिकारी कर्मचारी, मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, कर्मचारी अधिकारी का, न किसी राजनीतिक दल का, मगर मैं ये चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ जो है भ्रष्टाचार विहीन बने। शासन की सुविधा इसको तो आप दिला दीजिए, किसी का हाथ पैर टूटा नहीं है जो आप जोड़ने के लिए लोगों को भेजेंगे, बल्कि इनको ये बोलिए कि ये गांव में जाएं और बोले कि कौन किसकी रिश्वत मांगता है हमको बताएं, तो इसका प्रभाव पड़ेगा मुख्यमंत्री जी। और नहीं तो मेरे को तो लगता है कि बड़ा तकलीफ जाएगा अगर भ्रष्टाचार को आपने रुकवा दिया, आदेश दे करके, भाई लिखित आदेश दिया आपने, ये अच्छी बात नहीं है। आपके सेहत के लिए मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। अब मेरे को लगता है इसी कारण कई मंत्री आपसे नाराज हैं, कई विधायक नाराज हैं। आंतरिक जो है ना, अब मैं तो सुना हूँ कि 2.5 साल का था कार्यकाल, चुनाव के समय एक मंत्री महोदय ने को आदेश दिया गया कि हम तुमको मुख्यमंत्री बनाएंगे, चुनाव में खर्चा तुम करो। बेचारे ने करोड़ों रुपए पानी तरह बहा दिया, ऐन वक्त में उनको धोखा दे दिया गया। वो शायद बहुत सख्त नाराज हैं। खैर, ये आपकी पार्टी की बात है, आप जानिए, आपका काम जाने, मगर मेरा एक ही बात है कि मैं चाहता हूँ चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा, शासकीय कार्यालय में ये लिखवा दे कि किस काम के लिए कितना पैसा लगता है। भ्रष्टाचार विहीन राज्य घोषित कर दीजिए आप। मॉडल में आपकी एक ही बात कमी मैं देख रहा हूँ, और इसको समय समय पे आपको अवगत करा रहा हूँ। ये अंतिम समय आ रहा है चुनाव का, जब प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है। अब गाँव की जनता यही उम्मीद करती है कि जो इस बार भ्रष्टाचार विहीन की बात करेगा उसी को हम वोट देंगे। और इसी माध्यम से मैं राष्ट्रीय कांग्रेस नेताओं से भी निवेदन करता हूं, उनकी स्थिति, वो लोकसभा में गद्दी पाने के लिए पद यात्रा कर रहे हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए, मगर चाहें तो अगर वो सैनिकों के 100 पे उंगली न उठाएं और आतंकवादियों के खिलाफ बोलना शुरू कर दें, कांग्रेस की स्थिति राष्ट्रीय स्तर में निश्चित सुधर जाएगी। क्योंकि टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग जो कांग्रेस में शामिल हुए, या कांग्रेस के नेता टुकड़े टुकड़े गैंग को समर्थन देते हैं, इससे कांग्रेस की छवि थोड़ा सा खराब हुआ है देश में। जितना आप ज़्यादा जानते होंगे किसका साथ देना है, किसका नहीं देना है, मगर मैं अपने गांव स्तर में जो हूँ, जो गांव स्तर में चर्चा होती है, उस चर्चा को मैं आपके सामने रख दिया हूँ। चाहे आप हाथ जोड़िए, चाहे देश जोड़िए, ये आपका काम है, आप जानिए आप क्या करेंगे आगे चल के। मगर छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार विहीन बनाने की भी घोषणा कर दीजिए आप, और अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बोल दीजिए कि गांव-गांव जा कर के लोगों का काम मुफ्त में कराइए, तभी आप सत्ता में कायम रह पाएंगे, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हर जगह पैसे 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 की बात चल रही है। खैर, आप जाने सत्ता में रहना चाहते कि नहीं रहना चाहते, प्रदेश की जनता चाहती है। आप इस भुलावे में मत रहना कि मैं 2800 धान कर दूंगा या 3000 धान कर दूंगा। आपने देखा ना पिछले लोकसभा चुनाव में, आप सत्ता में आ गए, हमारा कर्जा माफ़ हो गया, 2500 में हमने धान बेच दिया आपको। उसके बाद भी लोकसभा में हमने क्या किया? ये तो आपका गलत है, इसलिए आपने ऐसा किया है। मगर हम
थोड़ा देश के बारे में भी गांव की जनता सोचती है। भाजपा शासन में तो 10 में 7 सीट जीता जाता था, आपके शासन आने के बाद तो 11 में 10 सीट जीत गए। तो आप भुलाए मत रहना, आप गद्दी में इसलिए नहीं आए हो कि आपने हमको प्रलोभन दिया था ऐसा कर दूंगा। गद्दी में आप इसलिए आए हो कि भाजपा के शासनकाल में जो अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार हुआ उससे जनता बहुत आक्रोशित हो गई थी, इसलिए आप आए थे। इतना कह के मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।